हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त सभ्या सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सभ्या सचिन चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं नीट 2023 के पर्सपेक्टिव से। तो गाइज इस वीडियो में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा ऐसा नहीं केवल आप वो पढ़ के चले जाओगे तो आपको अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको एक अच्छा स्कोर लाना है लाइक 150 160 नीट 2023 में फिजिक्स में, तो गाइज उसके लिए आपको सारे चैप्टर तो पढ़ने ही होंगे। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइक अगर आपको एवरेज स्कोर लाना है 100 या 120, तो गाइज मैं जो आपको चैप्टर बताने वाला हूं अगर आप वो पढ़ लोगे तो वो इनफ होंगे। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि केवल आप यही चैप्टर पढ़ के जाओ और वो सारे चैप्टर्स छोड़ दो। तो गाइज आपको बेसिकली मैं ये इसलिए बता रहा हूं और ये जो मैं बताऊंगा ये आपको बताऊंगा पिछले 5-6 ईयर के जो नीट के पेपर के एनालिसिस पे ही मैं बताऊंगा कि कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं ऐसा नहीं बताने वाला हूं कि आप ये पढ़ के चले जाओ तो इतने नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली ये एक ट्रेंड जो चलता रहा है वही मैं आपको बताने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि आप ज्यादा टाइम दोगे, बेसिकली आप ज्यादा क्वेश्चन उसके लगाओगे, पीवाईक्यू सारे सॉल्व करोगे और भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन होता है और भी जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आप उसमें ज्यादा टाइम बेसिकली देने वाले हो। लेकिन और सारे चैप्टर को भी आपको पढ़ना तो है ही, बट आप उसके केवल पीवाईक्यू भी कर लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि गाइस अब टाइम है नहीं, एंड का टाइम चल रहा है तो आपको जल्द से जल्द करना होगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, काफी आप लोगों का डिमांड भी था, तो बस इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इसलिए भी मैं फिजिक्स का पहले बना रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों को फिजिक्स का बैकलॉग है, तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि नीट 2022 में सबसे ज्यादा किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो मैं आपको उस यूनिट का नाम बता देना चाहता हूँ नीट 2022 के पेपर के बेस्ड। तो गाइस मैं सबसे पहले तो बता दूं कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से 6% क्वेश्चन आए थे, काइनेमेटिक्स से 6% आए थे, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी से भी 6% क्वेश्चन आए थे, और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से भी 6% क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और गाइस बात आती है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है बेसिकली एनटीए का, तो इससे 8% जो है आपको नीट 2022 में बेसिकली क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का भी 8% क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, एंड ऑप्टिक्स से भी 8% क्वेश्चन देखने को मिले थे, एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसके भी आपको 8% क्वेश्चन देखने को मिले थे नीट 2022 में। अब गाइस बात आती है प्रीवियस 5-6 ईयर में किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करता हूं, मैं उसके लिए यूज करता हूं मेमो नीट ऐप। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं इसके सारे फीचर्स में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहता हूं, जिससे कि आपको इजी होगा अगर आप सोच रहे हो एक अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन आपको अगर लगाने हैं तो। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर आपको 11 एंड 12 के डिटेल्ड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, एंड 11 एंड 12 के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस भी इसमें आपको साथ में देखने को मिलेंगे अलग सेक्शन में। और साथ ही साथ आपको रिवाइज फिजिक्स फार्मूला, आप रिवाइज फिजिक्स फार्मूला करके एक न्यू सेक्शन इसमें आपको आया हुआ है, जिसमें कि आप पहले एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, उसे आपको रीड करना है, एंड उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा लाइक मैच द फॉलोइंग करके एंड फिल इन द ब्लैंक्स करके, जिसको कि आपको रिकॉल करना होगा। तो इस तरीके से आप फार्मूला जो है बहुत ही इजीली रिवीजन कर लोगे फन वे में। आप कहीं पर भी कर सकते हो, लाइक आपको जरूरी नहीं है कि आप स्टडी टेबल पे बैठे हो तभी आपको करना है, आप जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उस समय भी आप इजीली कर सकते हो। एंड साथ ही साथ फिजिक्स में आपको क्लास 11-12 के बेसिकली पीवाईक्यू विद वीडियोस मिलेंगे, मतलब वीडियो सॉल्यूशन के साथ, एंड पीवाईक्यू बेस्ड सिमिलर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी पीवाईक्यू आपको प्रीवियस 10 ईयर 20 ईयर्स के हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अब गाइस बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको गाइस तीनों के लिए अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेगा, लाइक इनऑर्गेनिक के लिए अलग होगा, ऑर्गेनिक के लिए अलग होगा, एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेगा। अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको काफी फार्मूलाज देखने को मिलते हैं। तो गाइस इसमें भी सेम जैसे फिजिक्स में आपको फार्मूलाज के लिए मिलता है उस तरीके से इसमें भी सेक्शन मिलता है, जिसमें कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया जाएगा रीड करने के लिए, एंड उसके बाद फिर से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा मैच द फॉलोइंग करके, एंड साथ ही साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके, जिससे कि आप इजीली रिकॉल कर पाओगे फार्मूलाज को। तो इस तरीके से आप काफी इजीली जो रिवाइज कर सकते हो फार्मूलाज। एंड साथ ही साथ गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो है काफी ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए भी इसमें दिया हुआ है कि आप पहले उस तरीके से रिएक्शंस को रीड करेंगे, एंड उसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं आपको फिर क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उस तरीके से फिर रिकॉल करके आप जो है उसे सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से आप इजीली रिवाइज कर सकते हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को भी। अब गाइस बात आती है बायो की। तो बायो की में सबसे जो अच्छा फीचर लगता है वो है कि लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम होता हुआ दिखेगा। तो जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो जो है आपको एनसीईआरटी से ही फ्रेम होता हुआ दिखेगा। तो काफी अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन आपको बायो में भी देखने को मिलेंगे। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें काफी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लाइक फ्लैश कार्ड टाइप क्वेश्चन होंगे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यूज होंगे। तो इसमें सारे टाइप्स ऑफ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें आपको एजेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा, जो कि 3000 से भी ज्यादा है, क्योंकि गाइस
पिछले साल नीट 2022 में काफी स्टूडेंट्स को परेशान किया था ये एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, तो जरूरी है हमें प्रैक्टिस करना। तो इसलिए इसमें ये जो मिल रहा है एसेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये काफी मुझे हेल्पफुल लगा। साथ बेस्ट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें अवेलेबल देखने को मिलेगा। अब गाइस बात आती है कि मैंने आपको फीचर सारे सब्जेक्ट के बता दिए, लेकिन गाइस इसमें बताना चाहता हूं कि आपको मेमोनिटी क्यों लेना चाहिए। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो सबसे बेस्ट अच्छा मुझे लगता है वो है कि रिवीजन, इसका जो एल्गोरिथम है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि गाइस इसमें आपको 7 लेवल्स देखने को मिलते हैं रिवीजन के लिए। जैसे कि सबसे पहले आपको टेम्पररी मेमोरी देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप पहली बार जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो रॉन्ग हो या राइट हो, आपको वो उसी में जाएगा। एंड उसके बाद वो फिर आपको थर्ड डे शो होगा। इस तरीके से अगर आप उसे राइट करोगे तो फिर आप नेक्स्ट लेवल में जाओगे। तो इस तरीके से 7 लेवल होगा। जब तक आप उसे लगातार राइट नहीं करते रहोगे तब तक वो आपका आगे लेवल तक नहीं बढ़ेगा। अगर आप रॉन्ग करोगे तो आप उसी लेवल में रहोगे। तो इससे होगा क्या गाइस, मैं बताना चाहता हूं, जब तक आपका ब्रेन में सेट नहीं होगा वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट, तब तक आप जो है वो आपको क्वेश्चन दिखेगा ही। बेसिकली इसी को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। इसी में बेसिकली क्या होता है कि क्वेश्चन आपको फर्स्ट डे शो होगा, फिर थर्ड डे शो होगा, फिफ्थ डे शो होगा, 7th डे शो होगा। इस तरीके से आपका चलता रहेगा जब तक आप उसको ब्रेन में सेट आपका नहीं हो जाएगा तब तक। और साथ ही साथ गाइस मुझे मेमोनिट इसलिए भी काफी ट्रस्टेड लगता है क्योंकि इन्होंने प्रूव किया हुआ है नीट 2022 में, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चन बैंक से गाइस मैं बताना चाहता हूं, बायो में डायरेक्टली 100 आउट ऑफ 96 क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स में अगर बात आती है तो 50 आउट ऑफ 32 क्वेश्चन डायरेक्टली इनके क्वेश्चन बैंक से आए थे। एंड केमिस्ट्री की बात आती है तो 50 आउट ऑफ 42 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है इनके क्वेश्चन बैंक से ही आए थे। तो गाइस इसलिए ये काफी ट्रस्टेड भी है। तो इसलिए आप इस ऐप को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार डाउनलोड करें एंड इसका फ्री वर्जन आप यूज करके देखिए। अगर आपको अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन लगे तो गाइस इसका आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और गाइस अगर आप सब्सक्रिप्शन ले ही रहे हो तो आपको मेरी तरफ से 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आपको मेरा कोड यूज करना है SABHYA 300, इससे आपको 300 का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो गाइस अब बात आती है कि प्रीवियस 6 ईयर 2017 से लेकर 2022 तक का मैं बेसिकली एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं यूनिट एंड मेजरमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस 3 इयर्स का देख सकते हैं। आपको 2020 में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2021 में 3 एंड इस तरीके से 2022 में 3। तो इस तरीके से गाइस आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, जैसे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल से 3 क्वेश्चन आए थे, 3, 4 इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सबसे फेवरेट चैप्टर है बेसिकली एनटीए का। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देख सकते हैं आप 6, 4, 4 इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं कलेक्ट। और अगर बात आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इससे भी 5, 3, 3 इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हुए दिख रहे हैं आपको। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इससे भी 4, 4 इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर रे ऑप्टिक्स की तो इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे फ्रेम हो रहे हैं, तो इसे भी आपको एक बार देख लेना है। एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इससे भी आपको 4 और 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे फ्रेम होते हुए। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 4 और 3 क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हुए आपको दिखे थे। ये जो कुछ चैप्टर मैंने आपको बताया इसे आपको एकदम ही अच्छे से करना है। बेसिकली अच्छे से PYQ सॉल्व करने हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड साथ ही साथ इसके अच्छे से आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आप उम्मीद सीरीज से आप इसका पूरा लेक्चर देख सकते हो, जिससे कि आपका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन ज्यादा इस चैप्टर के लगाने हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि और जो मैं चैप्टर नाम नहीं लिया हूं उसे आपको नहीं करना है, आपको उसे भी करना है। बट उसके अगर आप थोड़ा कम क्वेश्चन भी करोगे, आप उससे थोड़ा कम टाइम भी दोगे तो चल जाएगा, अगर आपको एवरेज नंबर लाना है। लेकिन अगर आपको अच्छे खासे नंबर लाने हैं तो गाइस फिर तो आपको सबको इक्वल टाइम देना ही होगा। लेकिन उतना टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिससे कि आपको मैंने जो ये चैप्टर के नाम बताया इसको आप ज्यादा अच्छे से करके जाएं, जिससे कि आप एक एवरेज नंबर भी ला पाए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया हो कि क्या करना है और मैंने किस लिए ये वीडियो बनाया है। मैं ऐसा कुछ नहीं ऐसा बोल रहा हूं कि आप इतने चैप्टर करके चले जाओगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। बेसिकली मैं केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया है, वो भी प्रीवियस 6 ईयर के एनालिसिस से। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।